प्रियंका गांधी ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने सारे उन आयामों को एक तरफ से किया, और उन्होंने बात शुरू की थी, उन्होंने अपनी बात आज जब शुरू की तो पहले 2 सेंटेंस में उन्होंने कहा कि ये सरकार, हम ये जो संविधान है, ये जो देश की आम जनता है, उन्होंने बार बार आम जनता है, ये सरकार बना भी सकती है और ये सरकार बदल भी सकती है। यहां से उन्होंने अपनी बात शुरू की और बाद में उन्होंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं इशारों में, बिल्कुल साफ शब्दों में जब खत्म किया तो उन्होंने ये साफ कहा कि ये देश कायरों के हाथ में ज्यादा देर कभी नहीं रहा है। अब इसको जो अपने को कायर मानता हो वही इस पे रिएक्ट करेगा। बीजेपी फंस ये गई है, अगर वो कहे कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा, तो तुम अपने को कायर मानते हो क्या? नहीं कहे तो जिसको जो समझना है वो समझ ही रहा है। विनोद जी, मैं शुरुआत इसलिए आपसे कर रहा हूं कि एक ध्यान और रखा गया, प्रियंका गांधी ने वो बहुत केयरफुली उन सारे इंसिडेंट को सामने लाई जिसके सामने बीजेपी के पास कोई डिफेंस नहीं है। उन्होंने 9 की रेप पीड़िता की बात की, उन्होंने आगरा के अरुण वाल्मीकि की बात की, जो पुलिस के मतलब पुलिस थाने में जो झाड़ू लगाता था अरुण वाल्मीकि, जिसको पीट पीट के मार डाला था पुलिस वालों ने। उन्होंने संभल की बात की और उन्होंने मणिपुर की, मतलब मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं, उन चीजों का जिक्र किया जहां पे समाज के हर वर्ग को, वाल्मीकि को छुआ, दर्जी के को छुआ, 9 की रेप पीड़िता को छुआ, ये सारी चीजें। तो शायद वो अपने पूरे भाषण में जो देश में जो इस समय वो महिलाओं पर उनका बहुत जोर था, पे जो जनरल एक अव्यवस्था है, कुव्यवस्था कहिए, अव्यवस्था कहिए, उसको वो उजागर करने में क्या कामयाब रहे। पहला मेनू जी इसी से शुरू करते हैं, और आपको ओवरऑल उनका भाषण कैसा लगा? जी, देखिए, सबसे पहले जो प्रियंका का जो भाषण था, उसने सबसे पहले जो काम किया, इस जितना भी पूरा भाषण था उसमें जो मुख्य बात मुझे जो लगी है, उन्होंने नेहरू को वापस स्थापित कर दिया इस देश की राजनीति में, जो कि आज तक कांग्रेस की तरफ से बहुत फीबल, बहुत कमजोर से शब्दों में यदा कदा कोई नेता कर देता था। इस टाइम जो कांग्रेस की जो कद्दावर नेता है, और इनफैक्ट तो दुनिया की नजरें लगी हुई है, ये बताया जा रहा है, जैसा कि जिस वक्त प्रियंका बोल रही थी तो उनको लाइव लाखों लोग देख रहे थे, संसद टीवी पे ही लाखों देख रहे थे, और अदर चैनल्स पे तो देख ही रहे होंगे प्रोबेबली, तो देख रहे थे। तो उन्होंने जो नेहरू को जिन ताकत के साथ पूरे और बड़े मजबूत शब्दों में उन्होंने, यहां तक इवन जो उसमें कटाक्ष भी उन्होंने कहा कि जिस वक्त नेहरू को आपको जरूरत नहीं होती तो आप उनको कोने में फेंक देते हैं, और जब आपको अपना खाल बचाने की जरूरत होती है तो आप नेहरू का बार बार जिक्र करते हैं कि नेहरू ने किया, नेहरू ने किया। तो उन्होंने फिर नेहरू की जो उपलब्धियां थी, जो आईआईएम से पीएसयू थे, मतलब उनकी एक लंबी लिस्ट उन्होंने गिनवा दी, जिसका कि जो कि फैक्ट्स के ऊपर आधारित था। तो और जो बताया भी उन्होंने कि जो संविधान के बारे में, कि भाई जो नेहरू ने, उन्होंने और भी लोग संविधान निर्माताओं का नाम लिया, लेकिन उसमें लास्ट में उन्होंने नेहरू का नाम लिया, और एक तरीके से वर्बली उन्होंने अंडरलाइन किया कि आप जिस नेहरू को पीछे छोड़ चले हैं उनको मिटाया नहीं जा सकता इस देश के मानचित्र से, और इस देश के इतिहास से, इस देश के वर्तमान से और भविष्य से भी नहीं निपटाया जा सकता। वो उनका कहने का तात्पर्य ये था। और जो उसके साथ साथ ये तीसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने जो हम लोग जो मानते हैं या एनालिसिस करते हैं राहुल गांधी की राजनीति का या प्रियंका की राजनीति का, तो आज प्रियंका ने बता दिया कि राहुल की राजनीति से एक कदम भी इधर उधर नहीं है प्रियंका की राजनीति। आप उनके भाषण शैली पे मत जाएं, भाषण शैली नहीं, कंटेंट पे जाइए। वो कौन सी बात ऐसी नहीं बोल रही थी जो राहुल नहीं बोलते, वो जाति जनगणना की बात बोल रही थी, महिला आरक्षण की बात बोल रही थी, वो आरक्षण इटसेल्फ के मुद्दे को उन्होंने उठाया, और उन्होंने इवन ये तक कहा, आप देखेंगे क्या जबरदस्त कटाक्ष था कि ये देश, ये संविधान जो है, ये इस देश का संविधान है, संघ का संविधान नहीं है। उसने कहा संघ का संविधान नहीं है, उन्होंने फिर अंडरलाइन किया। इतना बड़ा उसने कटाक्ष किया था प्रियंका गांधी ने, जो समझने वाले हैं वो बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रही है। उन्होंने महिला आरक्षण को कहा कि बोले 10 साल के बाद देंगे क्या, आज की औरत इंतजार करेगी क्या 10 साल बाद का। उन्होंने अडानी के ऊपर आक्रमण किया, वही बिल्कुल वॉशिंग मशीन की बात की उन्होंने इवन मोदी जी के ऊपर कि राजा भेष तो बहुत बदलता है, ये बहुत शौक भी है उनको भेष बदलने का, लेकिन बात नहीं सुनना चाहता जनता की, और हिम्मत भी नहीं है उनकी बात सुनने की, उनको उनके अंदर जनता की।
तो प्रियंका गांधी ने वॉशिंग मशीन, बैलेट पेपर और मतलब ऐसा कौन सा मुद्दा प्रियंका ने छोड़ दिया, जो संविधान जिसकी बात हो रही थी उसी के बारे में उन्होंने बोला, मोहब्बत की दुकान के बारे में उन्होंने बोला, उन्होंने संभल के बारे में बोला, उन्नाव के बारे में बोला, और इवन ये तक कह दिया कि अगर लोकसभा के नतीजे जो आए हैं ऐसे नतीजे ना आते तो अब तक संविधान बदलने की तैयारी शुरू हो जाती। जो फ्रंटल अटैक था तो वो एक बहुत ही जबरदस्त जो अटैक था, और उसमें कोई ये ना समझे कि प्रियंका अगर क्षितिज पे आ गई है कांग्रेस के नया एक लीडरशिप जो डेवलप हो रही है कि वो कहीं अलग हटेगी राहुल की राजनीति से। वो उसी बिल्कुल कोई भी आप शब्द देख लीजिए, कोई उनके जो भी उनका टॉपिक जिस पे वो एक के बाद एक आती रही, वो सभी ये था कि उनकी थोड़ी प्रभावपूर्ण रही शैली, और वो डेफिनेटली वो अच्छा कम्युनिकेट पहले से ही कर लेती है। और देखिए एक चीज ये भी अच्छी रही कि प्रियंका पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना ट्रेंड होकर आज उतरी हैं लोकसभा में। उन्होंने जितनी ट्रेनिंग उनकी रैलियां संबोधित करने में और अदरवाइज भी जो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के बाद जो उनको ट्रेनिंग हुई है उसका उन्होंने वहां पे भरपूर इस्तेमाल किया। मतलब मेरा ये कहना था आज उन्होंने इंदिरा गांधी को और नेहरू को वापस से इस्टेब्लिश कर दिया, इस देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया। और देखिए दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी कि आज तो बिल्कुल जो उनकी पावर ड्रेसिंग थी वो भी बहुत कमाल की थी आज ड्रेसिंग उनकी। और इवन आज तो इंदिरा गांधी की तरह उन्होंने बाएं हाथ में बिल्कुल बड़े डायल की घड़ी पहनी हुई थी, जो कि जनरली वो पहनती नहीं है। तो आज उनमें बिल्कुल इंदिरा गांधी की जो छवि थी वो उनकी बोलने में भी, और उनकी जो पावर ड्रेसिंग थी वो तो, क्योंकि इंदिरा गांधी इसी तरीके से ड्रेसअप होती थी। देखिए ड्रेसअप होने का जो तरीका है वो भी एक बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट डालता है, और तो वो भी उसका भी ख्याल रखा गया। आपने ध्यान होगा कि प्रियंका गांधी अपने ड्रेसअप होने के तरीके से बार बार मैसेजिंग कर रही है, बड़ी पावरफुल मैसेजिंग कर रही है। जब वो शुरू दिन आई शपथ देने के लिए तो उन्होंने केरल की कसाऊ साड़ी पहनी, उन्होंने अपने जो मतदाता थे उनको शब्दों में इनडायरेक्ट रूप से धन्यवाद दिया। इससे बेहतर धन्यवाद देने का तरीका एक एमपी के लिए कोई हो नहीं सकता कि वो अपने मतदाताओं को केवल अपनी ड्रेस से, अपनी साड़ी से उन्होंने मैसेज दे दिया कि मैं आपकी सच्ची प्रतिनिधि हूँ। और आज भी उन्होंने अपने इलाके के जो एक लड़का था जिसकी मां उसमें वायनाड में जो अभी लैंडस्लाइड हुआ था उसको उन्होंने याद किया। तो दूसरी बात एक कहना चाहूंगी ऑन अ लाइटर नोट कि आज क्योंकि प्रियंका गांधी ने बहुत ज्यादा कटाक्ष और बहुत सीधा अटैक किया है, कायर भी कहा है कि और सत्य की भी बात कही है। और इवन उन्होंने, आप एक चीज और मैं कहना चाहूंगी इसमें, लाइटर नोट की बात मैं बाद में करूंगी, उन्होंने जो ये संभल की हिंसा के बारे में कहा, उन्होंने खुलेआम नाम लिए उन दोनों युवकों के, मुस्लिम लड़कों के, जो कि आज की राजनीति में हर कोई बचता फिर रहा है नाम लेने से, कि मुसलमान का नाम ना लेना पड़े, हमें ना ले, जरूरत भी हो तो भी ना ले। उन्होंने 2 बार उसका नाम लिया, हालांकि थोड़ा कमोशन हुआ सदन में, लेकिन वो डिगी नहीं, कि उन्होंने ये नहीं किया कि ड्रॉप कर दिया। तो उन्होंने उसी तरीके से अपनी बात को कहा। लाइटर नोट पे एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए इतना सब कुछ प्रियंका गांधी कह गई, और लेकिन जो पूरा विपक्ष था, सत्ता पक्ष था, वो बिल्कुल शांत बैठा रहा। आज अमित शाह भी बैठे थे और बिरला जी भी थे। उन्होंने एक बार अडानी के बाद जिक्र आने पे तो कुछ बोले, लेकिन बाकी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। ये इसके पीछे वजह क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा सुन के, मुझे ऐसा लगा कि शायद सत्ता पक्ष का जो है वो चाहता था किसी महिला, कोई हमें महिला डांटे, हम जिस तरीके से बेलगाम हो रहे हैं, तो कोई महिला आए और हमें डांटे तो तब जाके हम सुधरेंगे। तो प्रोबेबली जो प्रियंका गांधी ने उनकी वो जरूरत पूरी कर दी है, और जिस तरीके से उन्होंने सुना, अब जवाब क्या आएगा वो तो देखिए समय बताएगा क्या जवाब देंगे, लेकिन आज जो सुना वो धैर्यपूर्वक सुना। और शायद इसमें जो धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव की बात है, शायद उसका भी असर रहा हो, लेकिन प्रियंका का असर जो था वो बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। जिसको कहते हैं ना कि आंधी जैसे थी, जिसको थाम पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था उनको। जी जी जी